आज बिहार के छात्र नौजवानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। छात्र नौजवानों की एकजुटता की जीत हुई है। और जिस चीज के लिए हम लोग लगातार धरना दे रहे थे, आंदोलनरत थे, और आज 10वां दिन था धरना का, और आज सरकार ने हम लोगों की मांगों को मान लिया। जब 18 अगस्त को धरना हम लोगों ने शुरू किया गर्दनी बाग में, तो उसी दिन विज्ञापन जारी हो गया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग धरना दे रहे थे अन्य मांगों को लेकर। टीआरई 4 का मामला था, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही सबका मामला था। तो आज टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू हुआ। टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू किया गया है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हुआ है। डोमिसाइल का पालन किया जाएगा, जो सरकार ने पिछले साल लागू किया था उसी अनुसार। टीआरई 1 to 3 के पैटर्न पर है। टीआरई 3 की परीक्षा होगी, एकल परीक्षा होगी। ये टीआरई 4 की परीक्षा टीआरई 1 to 3 के पैटर्न के आधार पर ही होगी। ये घोषणा आज हुई है। और सबसे बड़ी बात कि एकल परीक्षा ही होगी। एकल परीक्षा टीआरई 4 में होगी, जिसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, और जिसके चलते हमको 2 दिन ट्रोल किया गया, सुबह से रात तक। और 2 रात हम सोए नहीं, वैसे भी नहीं सोते थे। यहाँ 2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से सोते थे। लेकिन जिस तरह मुझे 2-3 दिन से ट्रोल किया गया, मेरे बारे में अनाप शनाप लिखा गया, तो वो 2 रात और वो 2 दिन मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे कठिन दौर से हम गुजरे हैं। वो 2 रात और 2 दिन, और मेरे आंख से आंसू नहीं रुके वो दोनों रात। और हम धन्यवाद देते अपने इन साथियों को, जो लोग हमारे आंखों से आंसू पोंछते रहे और हमें हौसला बढ़ाते रहे कि नहीं दिलीप भैया, आप सही है, आपकी नीयत खराब नहीं है, आपको बदनाम किया जा रहा है, आप लड़िए, हम लोग साथ है। और इन लोगों ने हिम्मत दी तो हम लड़ते रहे। नहीं तो उस समय लग रहा था कि हम क्या करें नहीं करें। हमारी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था ये 2 दिन और 2 रात। लेकिन ईमानदारी और सच्चाई में ताकत होती है, और ये चीज आज साबित हो गया कि अगर आपकी नीयत में खोट नहीं हो, आपके मन में बेईमानी नहीं हो, तो ईश्वर भी आपकी मदद करने आ जाते हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि आज ईश्वर ने हमारी मदद की है। जिस समय सभी लोग हमारे खिलाफ काम करने लगे, कोचिंग शिक्षक बहुत सारे, मैं सभी के बारे में नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे कोचिंग शिक्षक, कुछ और लोग हमारे खिलाफ अनाप शनाप लिखने लगे, बोलने लगे, षड्यंत्र करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहे, ईमानदारी पर टिके रहे, सच्चाई से काम करते रहे, तो आज सफलता मिली। और ये बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का जो हम पे भरोसा है, और बिहार के लाखों छात्र छात्राओं ने जो एकजुटता दिखाई, और खासकर हमारी बहनों ने जो एकजुटता दिखाई और आंदोलन में आई, महिला अभ्यर्थी हमारी बहनें, और काफी संख्या में पंडाल भरा रहता था। और हमारे छोटे छोटे ये भाई लोग भी, यानी कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो मिलकर हमारा साथ दिए, एकजुटता दिखाए, उसका आज परिणाम हुआ कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू हुआ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हुआ, डोमिसाइल लागू हुआ, दिलीप भैया जिंदाबाद, डोमिसाइल लागू हुआ, दिलीप भैया जिंदाबाद। टीआरई 1 to 3 की तरह टीआरई 4 की परीक्षा में एकल परीक्षा होगी, जो बहुत बड़ी मांग थी। एकल परीक्षा जो कि असंभव लग रहा था। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाएगी। 1799 दरोगा और 17वीं बीपीएससी में धांधली की जांच होगी। लाइब्रेरियन की बहाली लाई जाएगी, लाइब्रेरियन की बहाली निकलेगी। एयूडीओ की परीक्षा होगी, बीईटी का आयोजन किया जाएगा, फिजिकल दरोगा का रोका जाएगा। और इसके बाद बेल्ट्रॉन के भी सेकंड लिस्ट जारी करने की भी हम लोगों ने मांग रखी, जिसके लिए अलग से आवेदन दिया गया, तो उस पर भी उन्होंने कहा विचार किया जाएगा। यानी कि जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ बैठे थे, वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा सभी भर्ती आयोगों द्वारा, और सभी प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाएगी। जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ धरना पे बैठे थे, उन सभी मुद्दों पे सरकार ने सहमति जता दी है। और उसमें से कुछ बातों को तो हो सकता है अभी तक मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा रात तक या कल तक। तो ये बिहार के लाखों अभ्यर्थियों की जीत है, एकजुटता की जीत है। टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू हो गया। और भी जो डिमांड है, सभी जो हम लोग लगातार उठा रहे थे, चाहे 1799 दरोगा या 17वीं बीपीएससी, बेल्ट्रॉन का है, सभी मुद्दों पर सरकार की सहमति हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी छात्र छात्राओं को, उन बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को, उन शिक्षकों को, जिन्होंने विकट परिस्थिति में हमारा साथ दिया। हमारे पास पीने का पानी का अभाव हो गया था, खाने के लिए रोटी नहीं था, लेकिन सभी लोग मदद के लिए आना शुरू कर दिए। लॉज से स्टूडेंट्स, लड़का तो छोड़िए, लड़की भी खाना बना के लाने लगी। कुछ महिला मुजफ्फरपुर से, सिवान से खाना बना के लाने लगी।
तो उन सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हर तरह से सहयोग किया, हर तरह से सहयोग किया। और हम अपने टीम के साथियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हर कदम पर हमें अपना बड़ा भाई माना और छोटे भाई की तरह इन लोगों ने फर्ज निभाया। और जब हम विकट परिस्थिति में थे तो इन लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमें तो एक पल के लिए लगा कि जिस तरह बहुत लोग हमारा साथ छोड़ दिए, ये लोग भी हमारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन दिल से धन्यवाद देते हैं इन लोगों को कि रात में भी ये लोग हमारे चलते जगे रहे और हमारे आंसू पोंछते रहे और हमें कमजोर नहीं होने दिया इन लोगों ने। ये रवि रंजन है, शहबाज आलम है, ये छात्र नेता भी हैं, अभ्यर्थी भी हैं, शंकर सुमन है। ये बेचारा अभिजीत देखिए रात भर रखवाली करता था हमारी कि दिलीप भैया सोए हैं कहीं कुछ आके कुछ कर न दे। हमारी सुरक्षा का पूरा ख्याल ये रखता था। रात भर ये जागता था। नवीन जी हैं, मुकेश जी है, देखिए दीपक पांडे, ये कभी मीडिया में आना ही नहीं चाहता है। ये ऐसा हनुमान है कि कभी मीडिया में नहीं आना चाहता है। बताइए, जबरदस्ती इसको खींच के लाना पड़ता है और सारा पर्दे के पीछे से इसका रोल रहता है। मीडिया में नहीं आना चाहता है, ईमानदारी से काम करता है। नवीन है, नीतीश है और ये विनायक जी है। देखिए विनायक भाई है, छोटे भाई, ये नालंदा से आए और हम लोग के आंदोलन का समर्थन किए डफली बजाकर। पूरा होश मतलब जोश जुनून जगाने का काम किया। इनके लिए तालियां बजाइए। और जितने भी अभ्यर्थी, सबका नाम लेंगे तो सुबह हो जाएगा। आप सबका दिल से धन्यवाद जो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मदद किए, सबको धन्यवाद। और जिन लोगों ने इन 2 दिन और 2 रात में मुझे ट्रोल किया, मुझे बदनाम किया, साथियों को भी ट्रोल किया, उन हमारे साथियों को भी ट्रोल किया, धमकी दिया गया। इस आवाज को, रवि रंजन को, इस सबको धमकी फोन करके दिया गया, मैसेज करके। ठीक है, हमको धमकी नहीं दिया इसलिए उसको डर है कि पुलिस तुरंत एक्शन ले लेगी, लेकिन इन लोगों को धमकी दिया गया। तो उन लोगों को भी धन्यवाद कि आपने ट्रोल करके ही सही, कम से कम आपको मौका मिल गया हमारे वजह से ही फॉलोअर्स बढ़ाने का, व्यूज बढ़ाने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का। तो आपकी दुकान भी इसी तरह चल गई जो सोशल साइट पे हमें वायरल किए। उन कोचिंग शिक्षकों को भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारी मदद की। और उन कोचिंग शिक्षकों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें ट्रोल करने का कोशिश किया और अपने गुंडे भेजे इस आंदोलन में। गुंडे तक भेज दिए कि दिलीप कुमार को धमकी दो, दिलीप कुमार पे अटैक करो। उन लोगों को भी धन्यवाद कि शिक्षक होने का क्या फर्ज आपने अदा किया है। और सभी छात्र छात्राओं को कहेंगे कि पहचानिए कि आपके लिए कौन सही कौन गलत, चाहे आप किसी भी कोचिंग शिक्षक से पढ़ते हैं। हम ये नहीं कर रहे, बहुत सारे कोचिंग शिक्षकों ने हमारी मदद की है, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप समस्त मीडिया बंधुओं को कैसे छोड़ देंगे? समस्त मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। समस्त मीडिया बंधु, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, टीवी चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, मतलब समस्त मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हमारे मुद्दे को सरकार तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके लिए दिल से धन्यवाद। देखिए ये भूपेश बाद में आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट पूरा देखते हैं। तो सब जितने भी हमारे टीम के मेंबर थे, सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी मीडिया बंधुओं को भी दिल से धन्यवाद। और एकजुटता बनी रहनी चाहिए। अभी हम लोग का संघर्ष ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाए, धरना आज खत्म होगा, संघर्ष तो अभी जिंदगी भर चलेगा। छात्रों का और भी जो मुद्दा रहेगा, उन मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। दिलीप भैया आप संघर्ष करो, दिलीप भैया जिंदाबाद।